मोदी हुकूमत की इंतहा पसंदाना पॉलिसियां भारतीय अवाम के गले पड़ गईं। भारत भूख अफलास में जनूबी एशिया के तमाम ममालिक पर बाजी ले गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की 4 दर्जे तनज़्ज़ुली 117 मुल्कों में 102 पर पहुंच गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान 12 दर्जे ऊपर आकर 194वें नंबर पर आ गया। बाअसर थानेदार नवाज बरोही के आगे कराची पुलिस के आला अफसरान भी बेबस। एंटी करप्शन में एसएचओ सर सैयद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले नौजवान पर कराची पुलिस ने एक और झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा नौजवान के खिलाफ कोई सबूत ना मिला तो पिछली तारीख में मुकदमा दर्ज करके क्रिमिनल रिकॉर्ड बना दिया गया। मुतासरा नौजवान अली की पुलिस के आला हुक्काम से शफाफ इंक्वायरी की दरख्वास्त। पेशावर पुलिस का शहरी से तज़हीक आमेज रवैया। तलाशी के दौरान कुछ ना मिला तो खाने का टिफिन सड़क पर फेंक दिया। फिर भी गुस्सा ठंडा ना हुआ तो खाने को सड़क पर पांव से मसल दिया। नामुनासिब रवैये पर शहरियों का पारा हाई, अहलकार की खूब दुर्गत बना दी। JUI को आजादी मार्च से रोकने की कोशिशें। हुकूमत का मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने का फैसला। परवेज खटक की सरबराही में कमेटी जिरगे के जरिए मामलात हल करेगी। मौलाना फजलुर रहमान को मुज़ाकरात के लिए कायल किया जाएगा। PTI का फैसला कोर कमेटी इजलास में किया गया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, अपोजिशन की जायज मुतालबात सुनेंगे। मुल्क को बहुत से खतरात का सामना है। मुल्क किसी धरने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत के इस्तीफे के अलावा कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। JUI ने वाजे कर दिया। फजलुर रहमान से मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की मुलाकात। महमूद अचकज़ई कहते हैं मुल्क बचाने और चलाने के लिए तमाम इदारे गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाएं। याकूब नासिर बोले आज़ादी मार्च में शिरकत करेंगे। जमशेद दस्ती, पंजाब बार, इस्लामाबाद और रावलपिंडी बार का भी मार्च की हिमायत का ऐलान। हुकूमत को जाना ही पड़ेगा। इमरान खान को घर भेजने के मुतालबे पर मौलाना के साथ हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं फवाद चौधरी का बयान हकीकत और इमरान खान की असल पॉलिसी है। नून लीग ने हुकूमत को फौरी हटाने का मुतालबा कर दिया। पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करने का भी ऐलान। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत ने जनूबी पंजाब का नारा लगाकर लोगों को वरगलाया। लाड़काना में PS 11 पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग आज होगी। पोलिंग स्टेशंस पर फौज तैनात होगी। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और GDA उम्मीदवारों में 1-to-1 मुकाबला। होम ग्राउंड पर कामयाबी के लिए बिलावल भुट्टो खुद लाड़काना में मौजूद। उधर पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान ज़िमनी इलेक्शन पर दरपर्दा मुज़ाकरात नाकाम। JUI ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत से इनकार कर दिया। मकबूजा कश्मीर के अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाक फौज कश्मीर और कश्मीरियों के लिए हर कीमत पर अपना किरदार अदा करती रहेगी। मकबूजा कश्मीर में महसूर अवाम बहादुरी से बर्बरियत का मुकाबला कर रहे हैं। सिपा सालार का कंट्रोल लाइन का दौरा। सीज फायर की भारतीय खिलाफ वर्जियों, भारतीय फोर्सेस की तरफ से शहरियों को निशाना बनाने और पाक फौज की जवाबी हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। शाही जोड़ा आज करेगा लाहौर का दौरा। इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। शाही मेहमान दोपहर में तकरीबन 12 बजे लाहौर पहुंचेंगे। SOS विलेज में तकरीब में शिरकत और नेशनल क्रिकेट एकेडमी का दौरा होगा। शहजादा विलियम, केट मिडल्टन, बादशाही मस्जिद और शौकत खानम अस्पताल भी जाएंगे। शाही मेहमान चित्राल के रंगों में रंग गए। कैलाश के रक्स से खूब लुत्फ उठाया। शिमाली इलाकों में हसीन वादियों का नजारा भी किया।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय दरामदात पर इजाफी महसूलात वसूल करने से तजारती मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन वो इस वक्त तक मजीद टैक्स नहीं लगाना चाहते। गैर मुल्की खबरी इदारे के मुताबिक इटली के सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के साथ तजारती माहदे में इटली की मुआवनत का खैर मकदम किया और कहा इस इकदाम से अमरीकी वर्कर्स को बराबरी के मौके मिलेंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि वो यूरोपीय यूनियन के साथ तजारती मसले को फौरी तौर पर हल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत सख्त हो जाएगा। कुछ रोज कबल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिका को यूरोपीय दरामदात पर मजीद महसूलात वसूल करने की इजाजत दे दी थी। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की बर्फपोश पहाड़ पर सफेद घोड़े पर सवारी की तस्वीर वायरल हो गई। शुमाली कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी की जानिब से जारी तस्वीर में किम जोंग उन को सफेद घोड़े पर सवार होकर बर्फ से ढके पहाड़ माउंट पेक्टो पर घूमते देखा जा सकता है। शुमाली कोरिया में इस पहाड़ को एक मुक़द्दस मकाम तस्वर किया जाता है। ये पहाड़ शुमाली कोरिया की शनाख्त में ख़ास मकाम रखता है और किम जोंग उन के वालिद की जाए पैदाइश के तौर पर मशहूर है। ये पहला मौका नहीं है जब किम जोंग उन ने 2750 मीटर ऊंची इस चोटी को सर किया। किम जोंग उन अब तक माउंट पेक्टो को कुल 3 बार सर कर चुके हैं और वो गुज़श्ता साल जनूबी कोरियाई सदर मून जे इन के हमरा भी यहाँ पर पहुंचे थे। और अब आपको बताएं कि 62 थानेदार नवाज बरोही के आगे कराची पुलिस के आला अफसरान भी बेबस हैं। एसएचओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले नौजवान पर पुलिस ने एक और झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया है। नौजवान के खिलाफ कोई सबूत ना मिला तो पिछली तारीख में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नौजवान का कहना है कि एसएचओ सर सैयद नवाज बरोही ने इससे रिश्वत तलब की थी। रिश्वत ना देने पर नवाज बरोही ने कब्जा माफिया का इल्जाम लगाकर झूठा मुकदमा दर्ज किया है। नौजवान का कहना है कि नवाज बरोही के खिलाफ मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। 62 थानेदार नवाज बरोही के आगे कराची पुलिस के आला अफसरान भी बेबस दिखाई देने लगे हैं। एसएचओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले नौजवान पर पुलिस ने एक और झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया है। बिला वजह मुझ पे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ ना, मैं गलत बात तो नहीं कह रहा। मैं इतना कह रहा हूँ कि पुलिस के फला अफसर ने मुझसे इतने पैसे लिए, मुझे तंग कर रहे हैं। आप इंक्वायरी करो। आप मुझे दबा रहे हो, मुझे क्यों दबा रहे हो? आप इंक्वायरी करो, मेरी भी इंक्वायरी करो, उसकी करो। आप मेरे एफआईआर काट रहे हो, मुझे प्रेशराइज कर रहे हो, मुझे धमके दे रहे हो। मैं ना खामोश बैठूंगा। और अभी आपको अपडेट करें, कराची में सुपर हाईवे पर 3 अफराद की हलाकत के बाद एहतजाज का मामला काठौर ब्रिज के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं। इसी बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जोहेब से। जोहेब, बताइएगा, एहतजाज खत्म हो गया? आपको बताएं कि कराची सुपर हाईवे पर 3 अफराद की हलाकत के बाद एहतजाज का ये मामला है। काठौर ब्रिज के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं। कराची सुपर हाईवे पर 3 अफराद की हलाकत के बाद एहतजाज का ये मामला है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे जोहेब से। जोहेब, अपडेट करें। जी देखिए, बिल्कुल काठौर का मकाम था जहाँ पे 3 अफराद की हलाकत का मामला सामने आया था। ये तीनों अफराद मजदूर थे, ट्रक के ड्राइवर थे, जो कि फायरिंग का निशाना बन गए। उसके बाद जो ट्रक के जो इंतज़ामिया थी, इन्होंने जो काठौर का जो रास्ता था, जो अंदरूनी सिंध से जो ट्रैक था, इन दोनों ट्रैक को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ पर फंस गई थी। 9 घंटे तक ये पूरा जो ट्रैक था ये मफलूज रहा था। यहाँ पर रेंजर्स पुलिस भी मौके पर पहुँच गई थी। मुतादिद बार मुज़ाकरात नाकाम होने की वजह से 9 घंटे लोगों को यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, हमने ख़वातीन भी यहाँ पर देखी। 9 घंटे यहाँ पर मौजूद थी, भूखे प्यासे। यहाँ पर जो लोग अंदरूनी सिंध जाना चाहते थे या जो अंदरूनी सिंध से कराची आना चाहते थे, वो यहाँ पर 9 घंटे जो है वो फंसे रहे। इस दौरान जो इंतज़ामिया है और जो मुजाहिरीन है, उनके दौरान झड़पें भी हुई। शैलिंग और लाठी चार्ज का भी मुजाहरा किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो मुजाहिरीन थे उनकी जानिब से यहाँ पर जो रोड बंद किया गया था उसको नहीं खोला गया। लेकिन अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो दोनों ट्रैक हैं अंदरूनी से आने जाने वाले, इन दोनों ट्रैक को खोल दिया गया है। जो यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी है वो बिल्कुल बहाल हो चुकी है। ट्रैफिक जो रवानी मुतासिर थी उसको बिल्कुल बहाल कर दिया गया है। जी, पेशावर पुलिस ने शहरी की हद कर दी। तलाशी में कुछ ना मिला तो खाने वाले टिफिन को सड़क पर फेंक दिया। गुस्सा ठंडा ना हुआ तो खाने को सड़क पर पांव से मसल दिया। फिर क्या था, मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस एहलकार की खूब दुर्गत बना दी।
पेशावर में वर्सिक रोड पर पुलिस एहलकार ने वर्दी के नशे में शहरी को रोककर खूब तलाशी ली। कुछ ना मिलने पर शहरी के टिफिन में मौजूद खाने को सड़क पर फेंक दिया, जिस पर लोगों ने पुलिस एहलकार की खूब क्लास ले ली। एसएसपी ने वीडियो वायरल होने पर पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की, ताहम ये कार्रवाई एहलकार के मुअत्तली तक महदूद रही।